हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम स्वस्थ विद योगा पेपर 2 की बात करेंगे। फर्स्ट पार्ट में मैंने स्वस्थ विद पार्ट 1 एंड योगा ऑलरेडी मार्क करा दिया। जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस 2 मार्क्स के हैं उसमें आपसे ना एक तो एनएलईपी प्रोग्राम की फुल फॉर्म पूछ लेते हैं, जो लेप्रोसी इरेडिकेशन प्रोग्राम है। साथ में फर्स्ट क्वेश्चन जो है जैसे कि राइट डाउन द मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लेप्रोसी, ये भी पूछा जा सकता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है हार्डनेस ऑफ वाटर के ऊपर, ये भी 2 मार्क्स के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। वाटर के ऊपर लॉन्ग क्वेश्चन तो आता ही है, देखो एक शॉर्ट तो है और लॉन्ग भी है। आर्टिफिशियल लाइट के सोर्सेज पूछ भी सकते हैं। नॉइज पॉल्यूशन थोड़ा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, डेफिनेशन वैसे आप लिख दोगे। एडवर्स इफेक्ट्स ऑफ एक्सरेज इज इंपॉर्टेंट। टाइप्स ऑफ वेंटिलेशन, वेंटिलेशन पूरा ही इंपॉर्टेंट है, मोस्ट एक्सपेक्टेड 5 स्टार क्वेश्चन है। मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ टाइफाइड, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, इम्यूनिटी से वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। एक ही एयर ऑक्यूपाइड रूम आपको पढ़ के जाना, उसमें क्या फिजिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं। फिर वाटर प्यूरिफिकेशन अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। केमिकल मेथड, डोमेस्टिक वाटर के कैसे मेथड से वो आपको लिखने हैं। ऑडिटरी इफेक्ट्स क्या होते हैं नॉइज पॉल्यूशन के, जिसकी रेंज भी दे रखी है, वो आपको लर्न करनी है। सोर्सेज ऑफ रेडिएशन ये रेयर है। उसके बाद प्रॉपर्टीज ऑफ माउंटेन एयर आप छोड़ सकते हो। बायोलॉजिकल इफेक्ट्स ऑफ लाइटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। सॉलिड वेस्ट के टाइप्स इंपॉर्टेंट है। ऑफेंसिव ट्रेड्स इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेम ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ एन इन्फेक्शन, कोई भी इन्फेक्शन को आप एनालिस्ट कर सकते हो। बरियल मेथड ऑफ डेड बॉडी डिस्पोजल, ये पूरा चैप्टर लॉन्ग के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। जनपद उद्ध्वंस भी लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। इसी की 4 क्लासिकल रेमेडीज आपको यहाँ बतानी है। एयर ऑक्यूपाइड रूम अगेन इट इज आस्क्ड। फिर उसके बाद इफेक्ट्स ऑफ रेडिएशन फॉर ऑक्यूपेशनल डिजीजेस। फिर स्कूल मेडिकल ऑफिसर्स का ना स्कूल एंड हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन वाले जो हेल्थ सर्विसेज वाला चैप्टर है, उससे ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं ड्यूटीज के ऊपर। सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल इंपॉर्टेंट है। एयर पॉल्यूशन का आप लिख दोगे खुद से ही। कैटल शेड के रूल्स पूछे जाते हैं। एक ही इंपॉर्टेंट है कैंप्स एंड फेयर्स, इससे लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है कि हाउ इज एक्सक्रीटर डिस्पोजल हैपेंड देयर। ओके, उसके बाद कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म अलग अलग डिजीजेस के पूछ सकते हैं। इलेक्ट्रिक क्रेमेशन मेथड भी डेड बॉडी डिस्पोजल का लॉन्ग के लिए भी आता है। फिर जनपद ध्वंस वेंटिलेशन हो गया। ईएसआई एक्ट फॉर वेरी शॉर्ट, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर फुल फॉर्म। माइक्रोब्स ऑफ मलेरिया, ऐसे अलग अलग डिजीजेस के, वायरल हेपेटाइटिस, ये पूछ सकते हैं। फिर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है प्रीवेलेंस एंड इंसिडेंस, इसको आपको एक्सप्लेन करने को या फिर कई बार शॉर्ट में डिफरेंस भी दोनों में पूछ लेते हैं। एपिडेमोलॉजी क्या होती है, उसका ट्रायड क्या है, ये भी एक शॉर्ट वेरी शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। फिर प्रॉपर्टीज ऑफ एयर, ये आप लिख दोगे। वाटर एग्जामिनेशन, अगेन ये बार बार वाटर एग्जामिनेशन का क्वेश्चन आता है। फिर आता है कैसे मेजर्स ले लैंड के लिए, नॉइज पॉल्यूशन के लिए। बीएमडब्ल्यू, बायोमेडिकल वेस्ट से लॉन्ग शॉर्ट सब तरीके के क्वेश्चन आते हैं। डेड बॉडी डिस्पोजल से आते हैं। फिर संक्रामक व्याधियां जितनी है, विसंक्रामक व्याधियां, ये सब आता है। थोड़ा बहुत आप शॉर्ट के लिए रीड कर लेना। फिर आता है क्वेश्चन मलेरिया के लिए, डेंगू के लिए, चिकनगुनिया के लिए सेपरेट क्वेश्चंस आते हैं। अगेन इम्प्योर वाटर से कौन सी डिजीजेस हो रही है, एयरबॉर्न इन्फेक्शियस डिजीजेस के नाम बता दो। क्या प्रोविजंस इंडस्ट्री में फीमेल्स के लिए लिए गए हैं स्पेशल, वो पूछे जाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद ओटी की इंपॉर्टेंस क्या, ऑप्टिमम क्वांटिटी जो वाटर की पर डे है, ये वेरी शॉर्ट में पूछा जाता है। वाटर शील्ड टॉयलेट्स के बारे में पूछते हैं। हेल्थ हजार्डस ऑक्यूपेशंस कौन सी है, और एसटीडी पे लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है, एड्स को प्लस नाको प्रोग्राम पूरा एक्सप्लेन करने को। कंपोजिशन ऑफ एयर फॉर वेरी शॉर्ट। आइडियल हाउसिंग मेथड्स, इससे आपका एक वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आता है। आर्टिफिशियल लाइट पे आते हैं वेरी शॉर्ट। फिर उसके बाद यहाँ से जनपद ध्वंस के ऊपर फिर से पूछा गया सिफिलिस, डायबिटीज, हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, ये सारे डिजीजेस के अलग अलग सेपरेट क्वेश्चन पूछ सकते हैं। फिर ऐसे आते हैं ईस्ट से अगर विंड आ रही है उसकी क्या क्वालिटीज है, वेस्ट से आ रही है उसकी क्या क्वालिटीज है। फिर एपिजूटिक, ये भी पूछा जाता है डेफिनेशन, तो ये आपको बहुत अच्छे से लर्न करनी है। कोई भी ऑक्यूपेशनल डिसऑर्डर्स 4 पूछे जा सकते हैं। फिर उसके बाद रेबीज इंपॉर्टेंट है। इम्यूनिटी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, आपको पढ़ना है। वैक्सीन से 2 क्वेश्चन तो मान के चलो, तो बीसीजी वैक्सीन के ऊपर आ जाता है, डीपीटी पे आता है, पोलियो वैक्सीन पे आता है। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है पेंटावेलेंट वैक्सीन के ऊपर, ये आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आपको पढ़ना है इसके कंपोनेंट्स के बारे में। नेक्स्ट आते हैं 5 मार्क्स के क्वेश्चन के ऊपर, जिसके अंदर जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज नॉन इन्फेक्शियस वाटरबॉर्न डिजीजेस बताओ। ऐसे कौन से पैरामीटर्स है फॉर आइडियल लोकेशन ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस, ये लॉन्ग में भी पूछते हैं। फिर एडवर्स इफेक्ट्स पूछते हैं, जैसे कि अगर कोई केमिकल फैक्ट्री है उसमें एम्प्लॉयज पे क्या इफेक्ट्स देखने को मिलेंगे। टेटनेस के ऊपर पूछ सकते हैं, रेबीज पे पूछ सकते हैं। फिर से अगेन इलेक्ट्रिक बॉडी जो डिस्पोजल मेथड है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका एक बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन जो आता है वो आपका आता है निमोकॉनियोसिस के ऊपर, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है, इसको छोड़ के मत जाना। ये जो निमोकॉनियोसिस डिजीज है वो कैसे हो रही है उसके ऊपर शॉर्ट नोट लिखने को बहुत आसानी से आप लिख सकते हो, ये आता है। फिर सेप्टिक टैंक पे भी अलग अलग क्वेश्चंस आते हैं इस पूरे चैप्टर में से, कि जो हमने डिफरेंट टाइप्स के वाटर सील हो गए, ऐसे जो टैंक्स बनाते हैं उनका
क्या पर्पज है और क्या यूजेस और कैसे बनाना है। डिजास्टर मैनेजमेंट पे लॉन्ग भी आता है, शॉर्ट भी आता है। डेंगू एड्स ये इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए भी। हाउसिंग स्टैंडर्ड्स आपको पढ़ना है, बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर पढ़ना है, चिकनगुनिया सिफिलिस। उसके बाद आपको यहाँ से आप ये छोड़ सकते हो एयर एंड हेल्थ वाला। नॉइज पॉल्यूशन अगेन ये शॉर्ट में या वेरी शॉर्ट में पूछे जाते हैं। हेल्थ प्रॉब्लम्स ये पूछा जाता है फॉर शॉर्ट, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर शॉर्ट क्वेश्चन कि क्या क्या स्कूल चिल्ड्रन की प्रॉब्लम्स है। फिर ये डिजीज है फिलियरियासिस, वाटर पॉल्यूशन। उसके बाद आपका ऑक्यूपेशनल डिजीजेस, पोलियो, पोलियो शॉर्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। डिसइंफेक्शन भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर व्याधि क्षमता और इम्यूनिटी ये मोस्टली पूछा ही जाता है, तो आपको ये पढ़ना है। उसके बाद ट्यूबरक्लोसिस ना लॉन्ग में भी आता है और आरएनटीसीपी प्रोग्राम आता है। फिर वाटर फिल्टरेशन अगेन यहाँ पूछा गया है। रोमांतिका जिसको मीजल्स बोलते हैं, रोग निदान में भी इंपॉर्टेंट है। पब्लिक हेल्थ सिस्टम पे शॉर्ट क्वेश्चन आता है, तो ये भी आपको पढ़ना है। उसके बाद यहाँ से जो नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा वो आपका क्वेश्चन जैसे सनराइज थेरेपी, एयर पॉल्यूशन, एक फिर से अगेन जो पूछ लिया डिस्पोजल वेस्ट का, हजार्डस ऑक्यूपेशंस का पूछ लिया, आइडल स्कूल अभी बताया, डीपीटी। सार्स की फुल फॉर्म पूछी जाती है वेरी शॉर्ट में भी, और इसको एक्सप्लेन करने के लिए शॉर्ट में आ सकता है। फिर यहाँ से ये सारी डिजीजेज हैं। उसके बाद ईएसआई एक्ट, इंडियन फैक्ट्री एक्ट, ये दो आपको बहुत अच्छे से शॉर्ट के लिए प्रिपेयर करने हैं। फिर नेक्स्ट ये मेथड्स ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन भी मस्ट है और वेंटिलेशन भी मस्ट है, ये आपको छोड़ के नहीं जाना। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से आपको रेडिएशन पढ़ना है फॉर शॉर्ट। उसके बाद आपको मेटेरियोलॉजी का शॉर्ट नोट आ सकता है। एक्सक्रीटर डिस्पोजल जरूर आता है और ऑफेंसिव ट्रेड भी वेरी शॉर्ट एंड शॉर्ट के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर अभी मार्क करा दिया एपिडेमियोलॉजी और एपिडेमियोलॉजिकल जो ट्रायड है वो मार्क करा दिया। इंसिडेंस एंड प्रीवेलेंस मैंने बताया, उस पर शॉर्ट नोट आते हैं। अब आते हैं लॉन्ग क्वेश्चन। लॉन्ग आपका एक जनपद ध्वंस इंपॉर्टेंट रहता है, एक एयर वेंटिलेशन, ऑक्यूपाइड रूम्स के एडवर्स इफेक्ट पूछा जा सकता है। अगर नॉन कम्युनिकेबल में आया तो आपसे ओबेसिटी एंड डायबिटीज ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। फिर एंडेमिक डिजीजेस पे आ सकता है। एक आता है स्लो सैंड बेड फिल्टरेशन, ये बहुत वाइवा में भी पूछा जाता है और दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर वाटर प्यूरिफिकेशन। फिर कंपोजिटिंग, इसमें आपका मैकेनिकल बायोलॉजिकल दोनों आते हैं। वेंटिलेशन मैंने बार बार बोला है मस्ट है। उसके बाद वाटर पॉल्यूशन के ऊपर वाटर रिलेटेड प्यूरिफिकेशन आपको लिखने हैं, नॉइज पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन। नेक्स्ट अगेन जनपदोध्वंस आ गया। उसके बाद आपका रसायन, अर्बन एंड रूरल हाउसिंग के स्टैंडर्ड्स, यहाँ पे सॉलिड वेस्ट डिस्पोजल मैनेजमेंट पूछते हैं, कैंप्स वगैरह सबका। डिजास्टर मैनेजमेंट पे फिर से एक लॉन्ग क्वेश्चन। उसके बाद स्कूल हेल्थ सर्विसेज पे क्वेश्चन आ सकता है। इलेक्ट्रिक क्रिमेशन अगेन मैंने बताया था लॉन्ग में पूछते हैं। फिर आपका यहाँ पे जो है एयर प्यूरिफिकेशन के मेथड्स, रूरल डिस्पोजल वेस्ट के मेथड्स, इन्फेक्शियस और कॉन्टेजियस डिजीजेस पूछ सकते हैं। फिर से 2 नंबर के क्वेश्चन में बिल्कुल यहाँ से रट लो, नॉन स्कैल्पल वेजेक्टोमी किसकी फुल फॉर्म है, NSV, ये मेरे एग्जाम में भी आया था और बहुत अच्छा क्वेश्चन ये रहता है वेरी शॉर्ट के लिए। उसके बाद आपको याद करना है UIP प्रोग्राम, ये लॉन्ग में भी आता है। फिर आपको अल्माटा डिक्लेरेशन, PHC सर्विसेज ये पूछा जाएगा, BCG पूछा जाएगा। एक मस्ट आपको डेफिनेशन वाइटल स्टार्ट्स की पता होनी चाहिए। OPV BCG में क्या डिफरेंस है, IPV OPV में क्या डिफरेंस है, MMR DPT में क्या डिफरेंस है, ये याद करना है। एक शॉर्ट में भी आयुष के ऊपर आता है, इंपॉर्टेंस ऑफ वैक्सीन। एक बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है सेफ पीरियड के ऊपर, दिया आपको बिल्कुल लर्न करना है। फिर NLEP प्रोग्राम जो मैं 10 बार बोल चुकी हूँ इंपॉर्टेंट रहता है, तो आपका लॉन्ग में भी आता है, शॉर्ट में भी इसकी फुल फॉर्म आती है। मीन मीडियन मोड एंड डाटा फॉर वाइटल स्टार्ट्स के रिलेटेड क्या क्या है, NGOs की सर्विसेज थोड़ा बहुत पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर WHO आपका शॉर्ट नोट में भी आता है, तो आपको ये याद करना है। हेल्थ स्टार्ट्स की यूटिलिटी आ सकती है। UIP प्रोग्राम में कौन कौन सी वैक्सीनेशंस हैं उसको आपको पूरा स्केड्यूल पता होना चाहिए। फिर आपसे मीन पूछ सकते हैं। एक STD का तो लॉन्ग क्वेश्चन बिल्कुल आता ही है। एड्स को आपको एक्सप्लेन करने को आ सकता है, फैमिली प्लानिंग आ सकती है। फिर पल्स पोलियो 5 स्टार क्वेश्चन, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन रहता है और ये पूछा जाता है। फिर नेशनल वाटर सप्लाई एंड सैनिटेशन, फर्टिलिटी रेट, मोर्टेलिटी रेट, फैमिली प्लानिंग मेथड्स, डॉट्स की फुल फॉर्म आपको डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन थेरेपी जो होती है इसको पूरा याद कर लो। NRHM मिशन जो है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन, इसको बहुत अच्छे से याद करके जाना। डेंगू चिकनगुनिया। फिर एक आपका डेमोग्राफी पे भी क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज डेमोग्राफी, व्हाट इज डेमोग्राफिक साइकिल, हेल्थ स्टार्ट्स किसे बोलते हैं, यूनाइटेड नेशन की कुछ एजेंसीज के नाम आप याद कर लेना जो बहुत अच्छे से काम करते हैं। एंटी मलेरियल प्रोग्राम, आशा, दिस इज मस्ट क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन। अल्माटा डिक्लेरेशन भी मस्ट। उसके बाद आपका MMR की DPT की आपको बताइए फुल फॉर्म। फिर आपको एक याद करना है यहाँ से मदर एंड चाइल्ड वेलफेयर प्रोग्राम्स, ठीक है। MCH जो प्रोग्राम है वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। डॉट प्रोग्राम, और एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है मस्ट, मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा इन स्टार्ट्स, हेल्थ स्टार्ट्स, ये मेरे एग्जाम में भी आया था। फिर डॉट प्रोग्राम दी वेरी शॉर्ट में फुल फॉर्म और बाकी पूरा प्रोग्राम। PHCs के फंक्शन के ऊपर क्वेश्चन आता है। उसके बाद मिड डे मील प्रोग्राम भी मस्ट है, ये आपको याद करना है। OPV याद करना है। फिर कॉन्ट्रासेप्शन के बैरियर मेथड, नेचुरल मेथड, हार्मोनल मेथड सारे आपको पता होने चाहिए। WHO कहाँ स्टैब्लिश हुआ, कौन से मेंबर्स हैं, सेकेंडरी हेल्थ सिस्टम, प्राइमरी हेल्थ सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है। नेशनल हेल्थ पॉलिसी
ये आप पूरा अच्छे से रट जाना, ठीक है। ये 5 नंबर में आती है NHP। फिर आपका आयुर्वेद का रोल्स भी पूछ लेते हैं। RNTCP लॉन्ग में आएगा, ट्यूबरक्लोसिस पूरा एक्सप्लेन करने को विद RNTCP प्रोग्राम, ठीक है। TB आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है। फिर आता है यूनिसेफ, ICDS, ये भी मस्ट है। ICDS के ऊपर शॉर्ट नोट आता है, इसकी फुल फॉर्म आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। फिर आपका CHC के प्रोग्राम्स, RCH दैट इज रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ प्रोग्राम, ठीक है। एक NRHM और एक RCH प्रोग्राम, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर नाको, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद यहाँ से फिर से आपका नेशनल डायबिटीज भी इंपॉर्टेंट है। RNTCP तो मेरे एग्जाम में लॉन्ग आया था, तो एक बार आप ये पढ़ लेना। फिर यहाँ से आपको एंटीनेटल केयर, पोस्ट नेटल केयर, ये दोनों अच्छे से पढ़ने हैं। अल्मा आटा पढ़ना है, नेशनल लेप्रोसी पढ़ना है। फिर कंट्रोल ब्लाइंडनेस प्रोग्राम NPCB, इसकी फुल फॉर्म, साथ में थोड़ा बहुत प्रोग्राम डिटेल में पढ़ लेना। फिर आपको हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन पे ना ऐसे पूछेंगे डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, सेंट्रल लेवल पे क्या क्या होता है, वो आपको रीड करना है। फिर नेक्स्ट आपको यहाँ से जो पढ़ना है वो मदर चाइल्ड वेलफेयर मैंने बता दिया, आयुष प्रिंसिपल्स बता दिए, पोलियो रेडिकेशन मूवमेंट बता दिया, UIP बता दिया, WHO बता दिया, आयुष हो गया, वाटर सप्लाई सैनिटेशन प्रोग्राम ये भी कंप्लीट हो गया। फिर उसके बाद पोलियो रेडिकेशन हो गया, हेल्थ पॉलिसीज हो गया, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन हो गया। उसके बाद आपका नेक्स्ट यहाँ पे टीचर स्टूडेंट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहता, डिस्ट्रिक्ट लेवल वाला पूछा जाता है शॉर्ट में, ठीक है। इंडिकेटर ऑफ MCH किया, फिर से डेमोग्राफी पे शॉर्ट नोट आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। फिर उसके बाद आपको यहाँ से NRHM बहुत इंपॉर्टेंट, और डायबिटीज एंड हेल्थ स्टार्ट्स, ये सारे प्रोग्राम्स हैं जो आपको बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपसे आशा वर्कर, फीमेल वर्कर, डॉट्स, RNTCP बार बार ही रिपीट हो रहे हैं, शॉर्ट लॉन्ग किसी भी फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं। PHC बिल्कुल रट लेना, फैमिली वेलफेयर, फैमिली प्लानिंग, राज्य क्षमा जिसको ट्यूबरक्लोसिस बोलते हैं, ये याद होना चाहिए। फिर अगेन वही हेल्थ स्टार्ट्स NHP में कैसे रिलेटेड है ये आपको याद करना। आयुष में एक डिटेल लॉन्ग क्वेश्चन आता है। एक इंपॉर्टेंस ऑफ डाटा कलेक्शन, ये बहुत अच्छा हेल्थ स्टार्ट्स का क्वेश्चन रहता है। एलिमेंट्स मैंने याद भी कराए थे आपको PHC के, वही यहाँ पे पूछे जाएंगे। फिर आपको ऐसे पूछ लेंगे हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन एक्सप्लेन करो पूरा सेंट्रल लेवल का। आइडियल हॉस्पिटल के अंदर कौन कौन होता है ये पूछा जाता है। नेशनल एंटी मलेरियल प्रोग्राम, नेशनल प्रोग्राम फॉर TB, अगेन स्वर्ण प्राशन थोड़ा रेयर है, पूछ भी सकते हैं। एक आता है IDD, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इम्यूनिटी पे भी एक लॉन्ग क्वेश्चन आप मान के चलो आता ही है, तो वो आपको इसका व्याधि क्षमता में भी पूछते हैं। अब मैं आपको दिखाती हूँ प्रीवियस ईयर में आपसे क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ये सारे एक्सपेक्टेड। अगर आपने इतना पढ़ लिया तो आपके स्वास्थ्य में बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे पेपर 2 में। अब मैं आपको प्रीवियस ईयर का अगर दिखाऊं, जो मैंने एनालिसिस में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रखे हुए थे, आप देखो सेम ही आएंगे। PHC, RNTCP, फैमिली प्लानिंग, चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक, स्टेट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, एंटीनेटल केयर, ये पूछे गए हैं इटरा के पेपर में। जामनगर सब सेंटर्स के बारे में, टारगेट कपल एक एक्स्ट्रा है वो आपको पढ़ना है, फीमेल कॉन्डोम, यूनिसेफ, प्रीवेलेंस। उसके बाद एक एक्स्ट्रा पॉइंट यहाँ पे याद करना है आपको, हिंदू कुष्ठ निवारण संघ कौन सा था वो आपको अच्छे से रीड करना है। डिसइंफेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पढ़ के जाना है। अगेन मैंने बोला था डेमोग्राफी, डेमोग्राफिक साइकिल, आप देख सकते हो डेंगू, सोर्स एंड रिजर्वॉयर। फिर हार्डनेस ऑफ वाटर आया हुआ है, वाइटल स्टार्ट्स आया है, अल्माटा डिक्लेरेशन आया है, मिड डे मील आया है। आप चेक करो, सब कुछ वही पॉइंट्स है। ये बिल्कुल आप अगर खाली इस वीडियो को ही कवर कर जाते हो तो आपके बहुत ज्यादा अच्छे मार्क्स आएंगे। फिर एलिजिबल कपल, अगेन इंडियन रेड क्रॉस, NGOs के बारे में, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट। उसके बाद आपका MDDT पढ़ना है आपको। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ से जो क्वेश्चंस आए हैं जिनको हम देखते हैं, बायोमेडिकल वेस्ट मैंने बोला ये इंपॉर्टेंट है ही, टाइफाइड, पोलियो, टेटनस। फिर से सेफ पीरियड मैंने कहा था ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छे से करना। WHO, यूनिसेफ, आयुष, अबगार स्कोर भी बहुत बार पूछा जाता है, तो इसे भी आप लर्न कर लेना। मोर्टेलिटी, मॉर्बिडिटी और हेल्थ की डेफिनेशन अकॉर्डिंग टू WHO आपको लिखनी है। एयर से एक लॉन्ग क्वेश्चन, एयर पॉल्यूशन, उसके गुण, उसकी विकृत हवा के क्या गुण है। फिर डेमोग्राफी से लॉन्ग क्वेश्चन, जनपदोद्वंद से लॉन्ग क्वेश्चन, प्रिवेंटिव जेनेटिक से आपको शॉर्ट आंसर आता है। क्लोरिनेशन, अगेन वही वाटर वाले चैप्टर से तो यही पूछा जाता है। फिर वेजेक्टोमी आपका बैरियर मेथड से पूछ सकते हैं। विटामिन ए की प्रोफाइलेक्सिस का प्रोग्राम भी इंपॉर्टेंट रहता है फॉर शॉर्ट आंसर। पोस्टनेटल, एंटीनेटल, डिस्पोजल ऑफ बॉडी वेस्ट, फिर से अनेमिया के ऊपर लॉन्ग भी आता है। वेंटिलेशन हो गया, ओवरक्राउडिंग आपको पढ़ना है, बायोमेडिकल वेस्ट हो गया, टाइफाइड, पोलियो एंड टेटनस कंप्लीटेड। फिर ऑक्यूपेशनल हजार्ड्स, फैमिली प्लानिंग अगेन फॉर लॉन्ग, बायोमेडिकल वेस्ट, इम्यूनिटी, एपिडेमियोलॉजिकल ट्रायड, भूमि दैट इज लैंड एंड हाउसिंग, मैंने बताया आपको अच्छे से आइडियल हाउसिंग पढ़नी है। फिर कैंप्स के अंदर सैनिटरी फैसिलिटीज, अल्मा-आटा डिक्लेरेशन, उसके अंदर मिड डे मील प्रोग्राम, रोल ऑफ आयुर्वेद, डॉट्स का और विटामिन ए की प्रोफाइलेक्सिस फिर से आ गया। सार्स की फुल फॉर्म रट लेना, शॉर्ट वेरी शॉर्ट के लिए डेंगू पढ़ना है, नॉन कम्युनिकेबल। फिर हॉस्पिटल बिल्डिंग आइडियल कैसे बनाए, डिसइंफेक्शन, NRHM प्रोग्राम, वाइटल स्टार्ट्स, अगेन डेफिनेशन, IDD अभी मैंने मार्क करा है, यूनिसेफ। फिर वेक्टर बॉर्न डिजीजेस। नेक्स्ट आपको यहाँ पे योगा का पार्ट है,
जो अब नेक्स्ट पढ़ना है पीएचसीज, ठीक है, उसके प्रिंसिपल, उसके एलिमेंट्स, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मैटरनल मोर्टेलिटी के जो कॉजेज हैं, वाइटल स्टेट्स, अगेन उसके सोर्सेज, और पीएचसी का लॉन्ग आंसर। फैमिली प्लानिंग फिर से पूछ लिया, बायोस्टार्स, हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, नेशनल कंट्रोल प्रोग्राम ऑन मलेरिया, एमटीपी, ये आपने अगध व्यवहार आयुर्वेद में पढ़ लिया होगा। फिर आपका मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, यूनिसेफ, अबगार स्कोर, अल्मा-अटा डिक्लेरेशन, फिर से डब्ल्यूएचओ पे क्वेश्चन, क्रूड डेथ रेट, इसकी डेफिनेशन आपको याद करनी है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से देखो, वाटर, नेशनल न्यूट्रिशन प्रोग्राम, विटामिन ए का इसी में आ जाएगा, ये लॉन्ग के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ से आपका गुड लाइटनिंग, ठीक है, ऐसी गुड वेंटिलेशन, चिकित्सालय भवन, दैट इज हॉस्पिटल बिल्डिंग, डिसइंफेक्शन के मोड्स, टाइप सब लिखने हैं। एक्सक्रीटा डिस्पोजल बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर आपका पोस्टनेटल केयर और स्पेस मेथड्स फॉर फैमिली प्लानिंग, कंपोजिटिंग, डे लाइट फैक्टर रट लो वेरी शॉर्ट के लिए। संक्रामक रोग कौन कौन से हैं, डंपिंग क्या है, गोनोरिया, सिफिलिस क्या है, प्राइमरी डाटा क्या है, आईयूडी क्या है, बीसीजी क्या है, ये आपने पढ़ लिया होगा। ये सारे देख लो वही क्वेश्चन है जो बार बार पूछे गए हैं। आरएनटीसीपी फिर से, चाइल्ड गाइडेंस क्लिनिक फिर से, स्टेट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, एंटीनेटल केयर और प्राइमरी हेल्थ सर्विसेज। फिर आपका यहाँ से ईएसआई एक्ट के कंपोनेंट्स, जल के गुण, लक्षण, स्टैंडर्ड्स ऑफ लाइटिंग। फिर भूमि फिर से, डिजास्टर, कंफर्ट जोन, इसकी डेफिनेशन भी आपको याद होनी चाहिए। फिर इम्यूनोग्लोबुलिन्स, यहाँ से प्राइमरी हेल्थ केयर, आईयूसीडी, एंटीनेटल, ये सारा कवर हो गया। फिर यहाँ से एयर पॉल्यूशन, डिजीज, फिर स्वास्थ्य नाशक व्यवसाय, ऑक्यूपेशनल हैजार्ड्स, आपको ये भी याद करने हैं, ये इंपॉर्टेंट रहते हैं। नेक्स्ट आपको यहाँ पे कुप्रसंगज व्याधियां, एक्सप्लेन वाटर, सी लैट्रिन्स, मिड डे मील, अबगार स्कोर। फिर आपके हार्मोनल मेथड्स जो भी कॉन्ट्रासेप्शन के, ये इंपॉर्टेंट है। इफेक्ट्स ऑफ इंक्रीज पॉपुलेशन के क्या इफेक्ट्स होते हैं, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो यहाँ से ये सारे क्वेश्चन आपको कवर करने हैं। उसके बाद आपका यहाँ से आईयूडी पे बहुत अच्छा क्वेश्चन आता है। फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, आपको ना मेथड्स ऑफ कॉन्ट्रासेप्शन सारे पढ़ने हैं, बैरियर, हार्मोनल, जिस भी तरीके से, क्योंकि फैमिली प्लानिंग पे क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं। फिर एक बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो वाटर वाला जो चैप्टर आपने पढ़ा है उससे जो आता है, दैट इज वाइटल लेयर, ठीक है। वाइटल लेयर को हम लोग बायोलॉजिकल लेयर भी बोलते हैं, जूगिलियल लेयर भी बोलते हैं, जियोलॉजिकल लेयर भी बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका बहुत अच्छा क्वेश्चन, शॉर्ट का बहुत अच्छा क्वेश्चन बनता है, तो आपसे वाइवा में भी बार बार पूछते हैं, इससे आपका वाइवा भी प्रिपेयर हो जाएगा। एंडेमिक इंपॉर्टेंट है, फिजिकल मेथड्स जो डिसइंफेक्शन के, उसमें केमिकल भी पूछते हैं। आपसे कंफर्ट जोन पे क्वेश्चन बार बार आएगा, केमिकल क्लोजेट आपको एक बार बुक से रीड करना है, पीएचसीज पढ़ना है, केयर ऑफ न्यूबॉर्न, एंटीनेटल केयर भी पढ़नी है। उसके बाद आपके यहाँ से फिर से क्वेश्चंस अगर देखें तो देखो सेम क्वेश्चन फिर यहाँ पे रिपीट होंगे। यहाँ पे एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कॉपर टी, बहुत इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार क्वेश्चन है, इसको रट लो। हॉस्पिटल रिकॉर्ड पूछे जाते हैं वेरी शॉर्ट में, फंक्शन ऑफ सब सेंटर फॉर वेरी शॉर्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट यहाँ पे आप देखो जो क्वेश्चन आया है, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, फैमिली प्लानिंग, अल्मा-अटा, कॉन्डोम, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, विलेज हेल्थ गाइड, क्रूड डेथ रेट, अगेन इट इज रिपीटेड। आंगनवाड़ी पे क्वेश्चन आता है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेथड्स ऑफ कलेक्शन ऑफ डाटा, और CARE केयर, इसकी फुल फॉर्म आपको याद करके जानी है। फैमिली प्लानिंग, नेशनल हेल्थ प्रोग्राम, सारा ये पूरा रिपीटेड है। फिर यहाँ से आपका पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, मलेरिया, डिस्ट्रिक्ट हेल्थ एडमिनिस्ट्रेशन, फिर से एक क्वेश्चन वाइटल स्टैट्स का यूजेज एंड सोर्सेज। फिर आपका आरसीएच के कंपोनेंट्स इस प्रोग्राम के आपको अच्छे से याद करने बिल्कुल, क्योंकि आरसीएच बहुत इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है। आईयूडी इंपॉर्टेंट है, मीन मीडियन मोड, CGHS इसके फंक्शंस पढ़ने। एक एलिजिबल कपल आपको और सेक्स रेशो अलग से पढ़ के जाना है, जिसमें आपको टारगेट कपल्स भी पूछते हैं, ठीक है, फैमिली प्लानिंग से। तो मैंने यहाँ पे ऑलमोस्ट आपको सारे क्वेश्चंस कवर करा दिए। अगर आपने इतना पढ़ा है ना, इट इज मोर देन सफिशिएंट फॉर योर स्वस्थ पेपर 2। इसके अलावा आई डोंट थिंक सो कोई क्वेश्चन फ्रेम हो सकता है। सारे वेरी शॉर्ट लॉन्ग सब कवर हो चुका है। ऐसे मैंने पार्ट 1 के भी इंपॉर्टेंट मार्क करा दिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस शॉर्ट क्वेश्चंस वीडियो। स्टे ट्यून्ड फॉर फर्दर वीडियोस।